हेलो सर, मोमिना से राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी में कि कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन में ग्रोथ नहीं है, आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, क्रिएटिविटी नहीं आती हुई दिख रही है, कुछ ना कुछ नया नहीं होता हुआ दिख रहा, बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी है, डिसअपॉइंटेड एनर्जी है मुझे यहाँ दिख रहा है। अगर स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में है तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं और यहाँ पर आप लोग खामोश हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत आप लोगों की नहीं होती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों की ओवरऑल थी। इस वीक की आप लोगों का चैलेंज है कि कोई सी रिलेशनशिप के बारे में है जहाँ पर स्टेबिलिटी वगैरह नहीं है। ये हम देखेंगे कि किस बारे में है। ये यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपने किसी को अवॉइड किया हो या कोई आपको अवॉइड कर रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, या तो फिर आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही गहरी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं। कोई इन्होंने ऐसा काम किया था जो शायद आपको पसंद ना हो, या आपने ऐसा काम किया हो जिनको बुरा लग गया हो, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक्ड वगैरह आपने एक दूसरे को किया होगा। प्रेजेंट मोमेंट में कोई सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान देता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। नए फ्यूचर में किसी टाइप की कमिटमेंट है, या तो आप लोग ऑलरेडी हैं या तो फिर आपको किसी टाइप की ऑफ़र वगैरह मिलती हुई दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज़, यहाँ पर आप लोगों का जो चैलेंज है वो मुझे इस टाइप का दिख रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो भी आप लोग जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, ये मुझे ख़ास तौर से रिलेशनशिप के ही बारे में लग रहा है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी दिख रही है जहाँ पर जो स्टेबल नहीं है आपके लिए, मतलब आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, फिक्स चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए जो लॉन्ग टर्म फ़ायदे का बायस हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। वैसे ये ख़ास तौर से रिलेशनशिप वगैरह के बारे में है जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता है, ये पर्सन आपकी लाइफ से आते जाते रहते हैं, या तो किसी टाइप की रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप की तरफ लेके जाना चाहते थे किसी कनेक्शन को, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से स्टेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो चैलेंज है वो ये है, आप लोगों को इस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बेहतर है सिचुएशन से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हालांकि आपको हो सकता है रिजेक्शन फील हो रहा हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो रिसेंट पास्ट में, या तो फिर आपने किसी को रिजेक्ट किया हो। तो यहाँ पर आप लोगों का जो चैलेंज है वो यही है कि सिचुएशन रिलेशनशिप वगैरह को लेकर परेशान नहीं होना है, बेहतर है डिस्कनेक्ट हो जाइए इमोशनली, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। इस सिचुएशन की तरफ आपको कोई भी स्टेप लेने की, कोई एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन जो चैलेंज है वो है आपको कुछ भी नहीं करना है। भले ही रिजेक्ट आपने किया हो उनको, या तो फिर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, आपको इस सिचुएशन के लेकर परेशान ही नहीं होना है। तो हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है रिसेंट पास्ट में कि आप लोग किसी से बहुत गुस्सा है, नाराज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे है कि किसी टाइप का सीक्रेट आपसे रखा, आपसे झूठ बोला, कोई फेयर्स हैं आपको परेशान कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्सा है। हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हुई हो रिसेंट पास्ट में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी थी आप लोगों के बीच जो कि पॉसिबल नहीं हो पाई इस वजह से, या तो फिर कोई फैमिली से रिलेटेड सिचुएशन थी, आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट वगैरह में थे और वो आपको अच्छे से चलती हुई नहीं दिख रही है। आपको नहीं लग रहा है कि वो पॉसिबल हो पाएगी जो भी आपके ड्रीम्स है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ। मुझे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी अगर किसी रिलेशनशिप में थे जो लॉन्ग टर्म थी, वहाँ आपको कोई ऐसी सिचुएशन पता चली हो कि आपसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप हो सकता है इन पर्सन पे नाराज़ हुए हो, क्योंकि रिलेशनशिप से मुझे रिलेटेड लग रही है सिचुएशन। आप इनसे नाराज़ हुए हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो और आप अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में। कुछ सिचुएशन में ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब कोई प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहा है, किसी ने किसी को अपनी लाइफ से कट किया था या अवॉइड कर रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, नेगेटिवली सोच रहा है सिचुएशन के बारे में, नेगेटिव्स पर ही ध्यान दे रहा है, पॉजिटिव्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है। या आप भी हो सकते हैं, अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे थे तो हो सकता है ये वो पर्सन हो, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है, डिसअपॉइंट है, नेगेटिव्स पर ही ध्यान दे रहा है, पॉजिटिव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, क्लोज्ड ऑफ है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, कंफ्यूज है, उसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करे। ख़ास तौर से मुझे नाराज़गी या लड़ाई झगड़े के बाद नाराज़गी, डिस्कनेक्शन या नाराज़गी वाली ही एनर्जी दिख रही है। गुस्सा है आपसे, या आप किसी से गुस्सा है, या आप किसी से नाराज़ है, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है
और अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव एनर्जी में है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और अगर पास में कट कर दिया था आपको अपनी लाइफ से, या अगर आपने अपनी लाइफ से इनको कट कर दिया था, जो कोई भी था, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहा है कि वापस लेना चाहिए कि नहीं, क्या सही डिसीजन बनाया है कि नहीं। थोड़ा सा रूड कोल्ड बिहेव ज़्यादा कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, नाराज़गी दिखा रहे हैं, अपना गुस्सा शो कर रहे हैं, पर डिसअपॉइंट है सिचुएशन से। जो भी है, ये आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं कि आपने कुछ ना कुछ छुपाया है इनसे, या झूठ बोला है, या किसी न किसी किस्म का फेयर है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ छुपाया है किसी ने किसी से, इस वजह से कोई किसी को अवॉइड कर रहा है, नाराज़ है उससे, क्योंकि उसको ट्रुथ नहीं पता चल रहा है कि क्या है। तो नाराज़गी वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है एरीज। अब यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई कमिटमेंट वगैरह है, जहाँ पर जो कि एंग्जाइटी पैदा कर रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वरीड हैं, रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी मैरिज या कमिटमेंट वगैरह में हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ते हुए दिख रहा है। ओवर थिंकिंग करने से बचिएगा, नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर कोई परेशान था इस सिचुएशन से, तो इस बारे में सोचेगा और ये चैप्टर एंड करने की कोशिश करेगा। कुछ केसेस में चैप्टर एंड आप करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है यहाँ पर। कुछ केसेस में जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर वो परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा वरीड है, क्योंकि वो वरीड और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, तो हो सकता है जो जिनके साथ आप लोग कमिटमेंट वगैरह में हो, वो आपके साथ चीज़ें एंड करना चाहिए, क्योंकि वो इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं रह सकते। इससे उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएं, या एंड करना चाहें चीज़ें, चैप्टर एंड करके अपनी लाइफ के साथ चैप्टर शुरू करें। आप भी हो सकते हैं कि आप ऐसा करें, ये चैप्टर एंड करके अपनी लाइफ के साथ कोई न्यू चैप्टर शुरू करें, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, कि बर्दाश्त से बाहर वाली स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो अब आप या आपके पर्सन जो भी है परेशान जो हो रहा है, वो चैप्टर एंड करके न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। कुछ केसेस में परेशानी वाली सिचुएशन एंड होगी, मुझे लग रहा है कमिटमेंट वगैरह एंड भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आप लोगों की एडवाइस देख लेते हैं। तो एडीज़, आप लोगों की एडवाइस कुछ ऐसी है, अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ पर पहले ध्यान देना होगा कि आपकी लाइफ या आपकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे लग रहा है स्पेशली आपकी लाइफ में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। आप जब खुद को इस काबिल बनाएंगे कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी भी आएगी। या अगर इसमें नहीं आ सकी, तो आपको कोई ना कोई ऐसा बेहतर इंसान मिलेगा जिसके साथ आप लोग लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिख रही है कि आप किसी को अवॉइड कर रहे हैं, कोई आपको अवॉइड कर रहा है, बेहतर है अवॉइड ही करें इस टाइम पीरियड के लिए। अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, तो बेहतर है अवॉइड कीजिए, अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो और आपको देखें कि उनको अपने बारे में कम फील हो और उनको लगे कि उन्होंने कोई बड़ी बहुत ही गलती कर दी आपसे डिस्कनेक्ट होकर, या अगर आप नाराज़ थे तो आपको ना मनाकर, तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी वगैरह चाहते हैं, तो बेहतर है अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए और अपने लाइफ के हर पार्ट पर ध्यान दीजिए जहाँ पर गड़बड़ है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई गड़बड़ है, या आपको बार बार चीज़ें बुरी लगती हैं, या आपको ऐसा लगता है कोई आपको धोखा दे रहा है, जो भी गड़बड़ है उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या करना चाहिए, आपको किस सिचुएशन से किस तरीके से डील करना चाहिए, हर तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर अवॉइड कर रहे हैं, तो बेहतर है इस टाइम के लिए अवॉइड ही कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। उसी द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।